नमस्ते दोस्तों, स्टडी विद पिंटू में एक बार और आपका स्वागत है। तो चलिए हम न्यू सेशन के साथ आए हैं और न्यू सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो न्यू सेशन में सर दोस्तों हम देखेंगे लोकतंत्र देखेंगे, लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे और लोकतंत्र के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए देखते हैं लोकतंत्र डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र हमारे देश की चलाने की प्रकृति। देखिए हमारे देश में तो लोकतंत्र का ही व्यवस्था चल रहा है। तो बेसिकली हम चलते हैं और लोकतंत्र की ओर और लोकतंत्र को पढ़ते हैं और देखते हैं लोकतंत्र किससे बना है। तो लोकतंत्र आप इसमें जब लिखते हैं तो डेमोस प्लस क्रेटिया डेमोस प्लस क्रेटिया तो डेमोस प्लस क्रेटिया तो उससे जोड़ते हैं तो डेमोक्रेसी हो जाता है। तो डेमोस प्लस क्रेटिया तो जनता का, डेमोस मतलब जनता का शासन, तो जनता का शासन, तो जनता का शासन ही डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र कहलाता है। तो बेसिकली इसका हम परिभाषा लिख लेते हैं। तो लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। क्या होगा लोकतंत्र का परिभाषा? लोकतंत्र का परिभाषा वो लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, तो इनको हम लोकतंत्र कहेंगे। देखिए लोकतंत्र को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। तो लोकतंत्र दो भागों में डिवाइड होगा। एक हो जाएगा आपको प्रत्यक्ष, एक हो जाएगा अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष इसको हम डायरेक्ट बोलेंगे और इसको इनडायरेक्ट बोलेंगे। डायरेक्ट लोकतंत्र और इनको बोलेंगे इनडायरेक्ट लोकतंत्र। तो लोकतंत्र को दो भागों में डिवाइड करेंगे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का बारे में हम लिखते हैं जनता स्वयं शासन का संचालन करती है। देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता जो है ना स्वयं शासन का संचालन करता है। तो और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में हम डायरेक्ट नहीं करते। बेसिकली अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के द्वारा जो चुना जाता है जो प्रतिनिधि, उसको हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर हो गया तो हम लोग डायरेक्ट तो मतलब शासन करने रहे, हम इनडायरेक्ट उनको चुन रहे हैं और उनको लेके चल रहे हैं केंद्र में और वो शासन चला रहे हैं हम लोगों पे। तो बेसिकली उसके बाद इनडायरेक्ट हम लिखते हैं, इनडायरेक्ट की परिभाषा। तो इनडायरेक्ट में लिखेंगे जिसमें लोकतंत्र जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन करती है। तो प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन
करती है। देखिए इनका परिभाषा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुना जाता है, तो वो जो शासन करता है, संचालन करता है, जो भी करता है शासन, तो उनको हम इनडायरेक्ट लोकतंत्र कहेंगे, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र डायरेक्ट। तो बेसिकली अभी हमारे देश में, भारत में, हमारे देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र चल रहा है। तो हम देखते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र कौन से समय में चलते थे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र हम लिखते हैं इसमें। देखिए प्राचीन शासन में, प्राचीन काल में, प्राचीन यूनान, प्राचीन यूनान के समय में, प्राचीन यूनान के समय में नगर जो होता था, नगर राज्य, तो नगर राज्य जो होता था, तो इसमें पिलर्स के तौर पे हम बोलेंगे इनको। तो जिनका नगर राज्य में जनसंख्या होता था, सपोज 5,000 जनसंख्या होता था, तो उस वर्ग में दो वर्ग के होते थे, एक स्वामी वर्ग होते थे, एक दास वर्ग होते थे। तो दास वर्ग होते थे, ये यूनान सभ्यता में दिखाया जा रहा था। तो प्राचीन काल में ये दास और स्वामी वर्ग होते थे। तो स्वामी वर्ग हो गया, और ये दास वर्ग हम लिख देंगे। इनका जनसंख्या बेसिकली 1000 हो जाता था, और इनका 4000 हो जाता था। देखिए दास स्वामी वर्ग जो है ना, इन पे डायरेक्ट मतलब इन पे शासन करते थे स्वामी वर्ग। इनका बेसिकली होता था वर्ष में एक बार ये लोग संगठन कर लेते थे, एक बार वर्ष में संगठन करके इन लोग पे करते थे शासन। तो इन्हीं में से कोई अपना बैठक उठक करके डायरेक्ट किसी को मंत्री बना देता था, कोई परिषद बन जाता था, जैसे गांव सब की भाषा में होता है, गांव में होता है। तो बेसिकली ये प्रत्यक्ष का उदाहरण था, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण था। उसमें डायरेक्ट जनता ही शासन चलाता था उसमें। तो इनका हो जाता था आपको 20% जनसंख्या हो जाता था, और 80%। इनको बेसिकली हम लोग, वो स्वामी वर्ग लोग जो है, इनको मानते ही नहीं थे कुछ भी चीज़, तो इसी पे होता था। तो हम उसके बाद देखते हैं संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र और दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक संसदीय लोकतंत्र और एक अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। तो संसदीय लोकतंत्र में हम लिखेंगे, देखिए संसदीय लोकतंत्र बेसिकली इसमें लिख दीजिए ब्रिटेन, इसमें लिखिए ब्रिटेन और भारत, और अध्यक्षात्मक में लिखिए आप यूएसए, अध्यक्षात्मक में यूएसए लिखिए। तो संसदीय लोकतंत्र में हम लिखते हैं नंबर 1 में विधायिका, नंबर 1 में विधायिका, कार्यपालिका,
विधायिका कार्यपालिका आपस में जुड़ी थी। विधायिका कार्यपालिका आपस में जुड़ी होती है। तो विधायिका कार्यपालिका आपस में जुड़ी होती है और विधायिका के सदस्यों से ही सामान्यतः कार्यपालिका का निर्माण होता है। ठीक है, विधायिका हम किसको बोलेंगे और कार्यपालिका किसको बोलेंगे? तो विधायिका में आपको आ जाएगा सांसद, विधायिका में क्या आएगा? संसद आएगा, और कार्यपालिका में मंत्री परिषद। तो कार्यपालिका में आप लिख सकते हैं मंत्री परिषद, कार्यपालिका में मंत्री परिषद लिखेंगे। इसके नीचे भी आप लिख सकते हैं डायरेक्ट संसद और मंत्री परिषद। संसद, उसके बाद मंत्री परिषद ना। ये जुड़ा हुआ एक दूसरे से। उसके बाद हम अध्यक्षात्मक का लिखते हैं। इसमें लिखेंगे विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्या लिखेंगे? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एक दूसरे से इसमें स्वतंत्र हैं। ये तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र। देखिए, ये यूएस में जो है आपका पार्लियामेंट, तो इनको अध्यक्षात्मक वहाँ पे बोला जाता है अध्यक्षात्मक, और इंडिया में संसदीय लोकतंत्र है। तो इनमें जो है विधायिका होते हैं, कार्यपालिका होते हैं और न्यायपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र रहता है। तो विधायिका वहाँ का जो भी है कांग्रेस है, विधायिका वहाँ का कांग्रेस है, और कार्यपालिका में आ जाता है आपका, कार्यपालिका बोलते हैं राष्ट्रपति को, और न्यायपालिका तो आपको पता ही होगा, न्यायपालिका किसको बोलेंगे? वहाँ का न्यायपालिका होता है मंत्री परिषद। कौन होता है? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद होगा वहाँ का न्यायपालिका। तो इनको दोनों को जोड़ेंगे, इनको, ये कांग्रेस और राष्ट्रपति, ये दोनों डिवाइड हो जाएगा। तो उनके बाद हम सेकेंड में इनका लिखते हैं संसदीय प्रणाली का लिखेंगे नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका के बीच अंतर पाया जाता है। तो क्या होगा? वास्तविक कार्यपालिका हम किसको बोलेंगे? पीएम को, और नाम मात्र का राष्ट्रपति को।
देखिए इंडिया में जो है ना सिस्टम ये है, इंडिया में सिर्फ